रिकैप 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 ओके गाइस, तो स्वागत है सुपीरियर स्पाइडरमैन के एपिसोड 2 में। और आप लोगों ने जैसा रिक्वेस्ट किया था उसीलिए मैंने सोच लिया चलो रिकैप वीडियो बनाते हैं। तो आप लोगों को पता ही है, लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि स्पाइडरमैन के बॉडी के अंदर अभी डॉक्टर ऑक्टेवियस का सोल है, तो इसलिए पीटर पार्कर का कॉन्शियसनेस या फिर उसका सोल अभी बैक माइंड में काम कर रहा है, लेकिन मेन माइंड में या फिर फ्रंट एंड में डॉक्टर ऑक्टेवियस का सोल है। और वो स्पाइडरमैन, सुपीरियर स्पाइडरमैन के एपिसोड 1 में न्यू जो सिनिस्टर 6 स्क्वाड है उन लोगों को रोक दिया था, लेकिन उसके एंड में पीटर पार्कर ने बताया था वो ज़रूर एक रास्ता ढूंढ लेगा अपने शरीर में पूरा अपना रुआब जमाने के लिए, अपना स्थान जमाने के लिए ज़रूर आ जाएगा। ही विल बी बैक। तो इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं एपिसोड 2 में। और एपिसोड 1 की स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी मुझे। एपिसोड 2 भी मैंने ये सेकंड टाइम पढ़ा है, एक्चुअली बहुत दिन पहले मैंने पढ़ा था, तो इसलिए मुझे अभी फिर से मेरे बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा है क्योंकि स्टोरी अच्छा बनते जा रहा है। और इसी में हम लोग देखते हैं कि एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में सुपीरियर स्पाइडरमैन अभी जो न्यू सिनिस्टर 6 स्क्वाड को रोकता है, उसकी वजह से वो न्यूज़ में लगातार एक के बाद एक दो दिन नहीं, सिर्फ 3 दिन, आई थिंक 3 दिन न्यूज़ में पूरा आ जाता है। इसीलिए सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स भी बहुत ही शॉक्ड है और खुश है। और उसके साथ साथ ही एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी का जो डीन है रूथ गोल्डमैन, वो भी बहुत खुश है। और वो सुपीरियर स्पाइडरमैन को कांग्रेट्स जनाने के लिए, बताने के लिए जे जोना जेमसन को भी बुलाया है। जे जोना जेमसन उधर आके सुपीरियर स्पाइडरमैन को कांग्रेट्स बोलता है और उसे थैंक्स भी बोलता है और बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुम्हें पुलिस के साथ मिल के काम करना चाहिए। और जे जोना जेमसन अभी इस न्यूयॉर्क सिटी का मेयर है। और पीटर पार्कर इसी मिलावट को देख के चौंक जाता है, क्योंकि वो जब तक स्पाइडरमैन के शरीर में था तब तक जे जोना जेमसन स्पाइडरमैन को हेट करता था, और अभी ऐसा कैसे बन रहा है। तो एनीवे हम लोग वही बात देखते हैं कि कार्ली और मैरी जेन भी अपने अपार्टमेंट में बैठ के वही बात कर रहे हैं कि पीटर पार्कर के स्वभाव में, हर रोज़ के डेली आदतों में कुछ ना कुछ चेंजेस आ गया है। लेकिन कार्ली तभी जब मैरी जेन बोलती है कि वो और पीटर पार्कर फिर से एक हो रहे हैं लग रहा है, तब कार्ली थोड़ा सा वो चौंक जाती है। तो बैक टू पीटर पार्कर, हम लोग पीटर पार्कर के सारे सोच को देखते हैं। और पीटर पार्कर अभी सिर्फ मैरी जेन के बारे में सोच रहा है और वो बोल रहा है कि मैरी जेन को अभी तक तो उसके प्यार में आ जाना चाहिए था, क्योंकि वो स्पाइडरमैन है और वो पीटर पार्कर है। कैलकुलेशन के वाइज सभी प्लान के मुताबिक चल रहा था, यही वो मैरी जेन को भी बोलता है। लेकिन पीटर पार्कर तब वो सोल में बोलता है कि हाय कोई तो इसे रोको भगवान, ये तो पूरा विलेन टाइप का बातें कर रहा है। और तभी एक एम्बुलेंस उन लोगों के रेस्टोरेंट के बाहर से जाता है और पीटर पार्कर तब उसको स्पाइडरमैन बन के उधर से जाना पड़ता है। इसके लिए उसको बहुत खेद होता है और वो हमेशा के लिए सोचता है कि हमेशा वो मैरी जेन के साथ डेट पे जाएगा, और तभी ऐसा कुछ इमरजेंसी आ गया तो उसे मैरी जेन को छोड़ के उधर से जाना पड़ेगा। ये उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो वो वापस आ गया होराइजन लैब्स में और उस दिन रात भर तक वो अपने एक रिसर्च पे काम करने लगा, और वो था न्यू एडवांस्ड स्पाइडर बॉट्स। और नेक्स्ट डे लंच पे वो मैरी जेन वॉटसन के साथ फिर से जाता है और मैरी जेन को वो बताता है, जब मैरी जेन उससे पूछती है कि तुम इधर आ गए हो और अपना टेंशन फ्री हो, क्या कोई काम नहीं है तुम्हें, इमरजेंसी जो भी आ रहा है या फिर लोग को मदद करना चाहिए, तुम अपने हर रोज़ के डेली पेट्रोल में नहीं गए। तब पीटर पार्कर बोलता है कि मेरा काम मैंने बहुत ही आसान कर दिया है, अभी मैंने सारे स्पाइडर बॉट्स को पूरे शहर में फैला दिया है, और वो स्पाइडर बॉट्स मेरे स्पाइडर बॉट नए स्पाइडरमैन के ऐप के थ्रू मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, और इसीलिए कोई भी इमरजेंसी आ जाए तब मैं उधर जा सकता हूँ। तो इसीलिए मेरे जगह पे स्पाइडर बॉट्स ही पूरे शहर में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और वही मुझे सिग्नल दे देंगे कि कहाँ पे मुझे ज़रूरत है या कहाँ पे नहीं। तो इसीलिए पीटर पार्कर को बहुत सारा टाइम मिल जाता है मैरी जेन वॉटसन के साथ बिताने के लिए, और उसके बाद वो एक के बाद एक डेट पे जाता रहा। लेकिन उससे जो चाहिए था वो हवस का आग था और डॉक्टर ऑक्टेवियस का, सॉरी लेकिन यही सच बात है, आपको तो ये मानना ही पड़ेगा। तो इसके बाद एक ट्रायल में भी मैरी जेन उसके साथ ज़्यादा दूर नहीं जा रही थी, क्योंकि उसके साथ सिर्फ लास्ट में एक पप्पी देके उसको छोड़ रही थी। तो उसके बाद एक दिन मैरी जेन वॉटसन के डिस्को में वो लोग जब नाच रहे थे, तभी हम लोग देखते हैं कि 3
पक्षी जैसे कुछ छाया मानव उधर दिख रहे थे और वही अटैक करने के बारे में सोच रहे थे। तभी स्पाइडरमैन के सेंस मतलब उसके स्पाइडर सेंस में कुछ अलर्ट आया, लेकिन वो तब मेरी जेन को उधर से लेके भागने का यही सोचा। एक्चुअली वो भाग नहीं रहा था, वो एक्चुअली मेरी जेन को कुछ अच्छा टाइम दे रहा था, गुड टाइम यू कैन से। एनीवे गाइस, सो या यू कैन अंडरस्टैंड, यू ऑल आर ग्रोन अप्स। तो स्पाइडरमैन तब मेरी जेन को बोलता है कि चलो हम लोग बहुत दिनों तक एक भी मतलब वेब स्विंगिंग में नहीं गए, तो आज रात मैं और तुम चलते हैं। तो पीटर पार्कर तब सोचता रहेगा कि ये डॉक्टर ऑक्टेवियस कर क्या रहा है, मेरी जन तुम हाँ मत बोलना। लेकिन मेरी जन फाइनली हाँ बोल देती है और वो स्पाइडरमैन के कंधों पे चढ़ के न्यूयॉर्क सिटी में सारा शहर में वेब स्विंगिंग करके अपने, हाँ ये सीन थोड़ा सा ओके। एनीवे, घूमते हुए वो लोग मेरी जेन वॉटसन के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं और तभी डॉक्टर ऑक्टेवियस को ग्रीन सिग्नल मिल ही रहा था कि मेरी जेन वॉटसन अभी अपार्टमेंट में अकेली है तो उसको बुला लेगी। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं अपार्टमेंट का लाइट जल जाते हैं और उधर कार्ली भी रहती है। तो मेरी जेन वॉटसन बोलती है कि सॉरी पीटर कि कार्ली मेरे साथ रह रही है, तो आज के लिए तुम्हें मतलब मैं तुम्हें अंदर बुलाती लेकिन अभी तो नहीं बुलाऊंगी। तो पीटर पार्कर तब थोड़ा सा गुस्सा होकर उधर से निकल जाता है। पीटर पार्कर नहीं, एक्चुअली डॉक्टर ऑक्टेवियस, तो स्पाइडरमैन ही मैं बोलने वाला हूँ उसको। स्पाइडरमैन उधर से निकल जाता है और वो एक छत पे आके रुकने के बाद सोचता रहता है कि ये क्या हो रहा है। उसकी इतने कोशिशों के बावजूद भी मेरी जेन वॉटसन उसके साथ नहीं आ रही है, उसके साथ एक नहीं हो रही है। लेकिन उसको एक आइडिया आ गया, क्योंकि पीटर पार्कर ने ऑलरेडी मेरी जेन वॉटसन के साथ बहुत सारा टाइम बिताया है, बहुत ही क्लोज टाइम, और वही मेमोरीज पीटर पार्कर के दिमाग में है। तो इसीलिए डॉक्टर ऑक्टेवियस वही मेमोरीज को रिकॉल करने लगा और उसी मोमेंट को वो अपनी तरह जी लिया। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वो मेरी जेन वॉटसन के लिए उसका आकर्षण बहुत ही कम हो गया और इधर के उधर के सारे लड़कियों को वो अपने आप की तरह मतलब फ्लर्ट करते हुए गया। और पीटर पार्कर तब चौंक गया कि ये तो बुढ़ा ठरकी है, क्योंकि डॉक्टर ऑक्टेवियस बहुत ही बुढ़ा था। तो एनीवे उसको तभी एक अलर्ट आता है स्पाइडरमैन के ऐप में कि कहीं पे तो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। और वो लोग देखते हैं कि मेरी जेन वॉटसन के नाइट क्लब के बाहर वल्चर्स गैंग के कुछ ही आदमी, मतलब छोटे छोटे वल्चर्स, उसके गैंग मतलब मेरी जेन वॉटसन के नाइट क्लब में हमला कर दिया है और वो लोग उधर से कुछ चीज़ें रिट्रीव करने के लिए आए हैं। तभी स्पाइडरमैन मतलब तैयार हो जाता है कि एक भी समय वेस्ट नहीं करना चाहिए और निकल जाना चाहिए। और वल्चर के आदमी तभी दीवार में छेद करके उसी नाइट क्लब के एक संदूक निकालते हैं और उसी संदूक के अंदर से कुछ पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स, कुछ ना कुछ चीज़ें तो उधर है, वही बाहर निकालते रहते हैं। और तभी स्पाइडरमैन जब उधर से जा रहा था तभी देखा कि कहीं पे तो कुछ चोरी हो रहा था, एक गुंडा किसी आम आदमी को मार रहा था। लेकिन स्पाइडरमैन को तब लगा कि मेरी जेन को बचाना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो पीटर पार्कर के रोकने के बावजूद भी वो नहीं रुका और मेरी जेन की तरफ चलता गया। और उधर वल्चर के आदमी मेरी जेन को खिड़की से निकाल के नीचे फेंक दिया और तभी स्पाइडरमैन उधर पहुंच गया और वो वेब मारने की कोशिश किया। लेकिन पीटर पार्कर कॉन्शियसनेस उसे बोलता रहा कि उसके कमर पे मत मारो, इससे उसका बैक टूट जाएगा और वो मर भी सकती है, जो हम लोगों ने मूवी में देखा था अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के। चलिए वो मूवी की बात छोड़ते हैं। तो एनीवे वो स्पाइडरमैन तब एक वेब नेट छोड़ता है और मेरी जेन को उधर रोक लेता है। तभी मेरी जेन पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो पीटर पार्कर मतलब स्पाइडरमैन तब बोलता है कि तुम ही मेरे पेट्रोलिंग के सबसे पहले स्टॉप हो। तो मेरी जेन तब बहुत ही खुश हो जाके उसे किस करने जाती है। लेकिन पीटर पार्कर तब शॉक हो जाता है, क्योंकि स्पाइडरमैन के अंदर रहा जो डॉक्टर ऑक्टेवियस, वो मेरी जेन को रोक देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए रक्षा करने का कोशिश किया और रक्षा करूंगा भी, लेकिन उसके लिए मुझे तुमसे दूर जाना पड़ेगा। शायद इसी में हम लोगों की भलाई है और तुम्हारी भी भलाई है। ये सुन के सभी चौंक जाते हैं। और बाद में मेरी जेन जब कार्ली को ये सब बताती है तो कार्ली थोड़ा सा चौंक जाती है और बोलती है, उसे याद आ जाता है कि जब वो गोली चला रहा था अल्टीमेट स्पाइडरमैन में डॉक्टर ऑक्टेवियस को, तब उसके अंदर जो था वो इंसान बोल रहा था कि गोली मत चलाओ, मैं स्पाइडरमैन हूँ। तो इसीलिए उसे थोड़ा कन्फ्यूजन आता है। और बाद में वो बोलता है, वो जब मतलब वो अभी ठीक हो रहा है, तो वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बाद उसे इसी मतलब
इस सारे कन्फ्यूजन का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो इसी के साथ दोस्तों खत्म हो जाता है सुपीरियर स्पाइडरमैन का एपिसोड 2। और हाँ, मैंने तो थोड़ा सा रिकैप तो बना लिया, मैंने उतना ग्राफिक्स या एडिटिंग नहीं किया, आप लोगों को शायद उतना अच्छा ना लगा हो, बट आप लोग जो भी एपिसोड 1 देखे हो ज़रूर देखिए और आप लोग एंजॉय कीजिए। तो चलिए कमेंट वीडियो में जाइए। Comment video, Get to Gaming, hi Ajay Das, I want to see Captain America Steve Rogers series, please make a video on it. Umar Syed, Superior Spider-Man, will you Insera Amim, will you complete the series which you started? Yes, of course, I already commented it. Get to Gaming first, okay, again, yeah, Deepak Bairwa, sorry, मैंने अगर pronunciation खराब किया तो ये सरनेम का, anyway. नाइस वीडियो, हाउ मच वीडियो इन दिस सीरीज? एक्चुअली मैंने कमेंट किया था 35, लेकिन मुझे लग रहा है 33 है। मुझे अभी तक 31 कॉमिक बुक मिले हैं, उसमें से मैंने 20 कॉमिक्स बुक्स ऑलरेडी खरीद लिए हैं, लेकिन बाकी के 11 कॉमिक्स बुक्स ऑलरेडी मुझे खरीदना है। और उसके बाद 2 कॉमिक बुक शायद अल्टीमेट स्पाइडरमैन सीरीज़ का साथ कुछ कनेक्टेड है या फिर वो मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मेरे पास जितना कॉमिक बुक्स है मैं उसका तो सीरीज़ बनाऊँगा ही जल्दी से जल्दी। Daniel Barua, thanks for Superior Spider-Man. Paul Jha, I am big fan of Marvel, it's Marvel. And you please explain Secret War comics. ज़रूर करूँगा, लेकिन as I told एक के बाद एक सीरीज़, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 1 2 3 सीरीज़ स्टार्ट करने के बाद मैं मेस्ड अप कर चुका था, तो इसीलिए मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ और इसके बाद मैं मेस्ड अप नहीं करूँगा। टीम अल्टीमेट ब्रोज, कीप डूइंग, यू आर सुपर रॉक, थैंक यू टीम अल्टीमेट ब्रोज, ऑसम है टीम अल्टीमेट ब्रोज, गजब है, वाह मज़ा आ गया। यमराज शर्मा, वाओ नाइस वीडियो ब्रो, हु इज हावर्ड द डक? हावर्ड द डक एक दूसरा कैरेक्टर है, दूसरा यूनिवर्स से। अगर आप लोगों को मतलब उसका ओरिजिन चाहिए या ऐसा कुछ जानना है तो मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। ये थोड़ा सा मज़ेदार है और मैं सोच रहा हूँ सारे कॉमिक बुक कैरेक्टर्स का एक इंडियन टाइप वर्जन का ओरिजिन बनाऊंगा, जो कि मतलब फैन मेड रहेगा लेकिन सबके लिए मज़ेदार रहेगा और कॉपीराइट प्रॉब्लम भी नहीं होगा। फिनोमिनल मिश्रा, यार ये इंजस्टिस 2 के कितने एपिसोड्स हैं, जल्दी डालो। अरे भाई मैंने ऑलरेडी जो कमेंट कर दिया वही है मेरा, मतलब मैं उतना लोग शायद अच्छा नहीं लग रहा है इंजस्टिस 2, इसीलिए मैं उसका वीडियो बनाना बंद कर दिया। लेकिन उसका 2-3 और एपिसोड्स आ जाए फिर उसके बाद मैं एक साथ बना के थोड़ा लंबा वीडियो बनाऊंगा, शायद तब आप लोगों को अच्छा लगेगा, इसीलिए अभी ले बंद कर दिया है। हिस्टोरिकल क्लिप्स, भाई प्लीज फ्लैश पॉइंट कॉमिक सीरीज पे वीडियो बनाओ। संदीप बवेजा, स्पाइडरमैन इंडिया सीरीज पूरी कर दे भाई। ओ मेरा एंटीवायरस इश्यू हो गया। संदीप बवेजा, स्पाइडरमैन इंडिया सीरीज पूरी कर दे भाई प्लीज़, कितनी बार बोलो, सॉरी आपको इतना बार बोलना पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में उतना टाइम नहीं मिल रहा है हर रोज़ 2-3 सीरीज़ का वीडियो बनाने के लिए, लेकिन इसीलिए मैं सुपीरियर स्पाइडरमैन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और टाइम मिलते ही मैं ज़रूर स्पाइडरमैन इंडिया सीरीज़ बनाऊंगा। गौरव कुमार, स्पाइडरमैन के अंदर डॉक्टर ऑक्टोपस कैसे आया? एक्चुअली ये अल्टीमेट स्पाइडरमैन में आ गया था, तो उसके बाद में आपने फिर से कमेंट किया, ओके उसकी कोई स्टोरी कैसे पता चलेगी? अल्टीमेट स्पाइडरमैन की स्टोरी भी बताओ। ओके मैं एक काम करूँगा, तो आप लोगों को सुपीरियर स्पाइडरमैन में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा। मैं अल्टीमेट स्पाइडरमैन की एंडिंग वाला एक इश्यू लेके उसका स्टोरी आप लोगों को बता दूंगा, तो शायद आप लोगों को फिर से अच्छा लगे ये स्टोरी। अमीर बटाटा वाला, ट्राई राइटिंग ए स्क्रिप्ट बिफोर रिकॉर्डिंग द वीडियो, थैंक यू। दर्शन कोहली, सुपीरियर टीम अल्टीमेट ब्रोज फ्लैश पर कोई वीडियो बनाओ, मैंने आज तक नहीं देखा कोई फ्लैश का कोई कॉमिक वीडियो और एपिसोड, सो प्लीज फ्लैश पर भी एक वीडियो बनाओ। ओके ज़रूर बनाना पड़ेगा। फिनोमिनल मिश्रा, कैप्टन बूमेरंग इसमें कहाँ से आ गया? एक्चुअली वो बूमेरंग है तो मैंने मज़े के लिए जस्ट कैप्टन बूमेरंग यूज़ किया, बस उतना ही। अगर आप लोगों को वो बुरा लगा हो तो सॉरी फॉर दैट। राज जैन भाई, हिंदी इंप्रूव हो रही है, थैंक यू। शायद साहिल कॉमिक्स प्लीज मेक एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर स्टोरी प्लीज। इन्फिनिटी गॉन्टलेट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो शायद आज रात को ही अपलोड करूँगा, नहीं तो कल तक तो आ ही जाएगा। और उसके साथ इन्फिनिटी वॉर भी मैं सोच रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ जो मार्वल इन्फिनिटी स्टोरी है वो बनाऊंगा। तो मैं एक वोट में डालूंगा मार्वल इन्फिनिटी या इन्फिनिटी वॉर, कौन सा वाला वीडियो आप लोगों को चाहिए। जिसमें ज़्यादा वोट आएगा वही वीडियो मैं पहले बनाऊंगा। देवश चंद्र विश्वकर्मा, फैंटास्टिक। संदीप बावेजा, इस सीरीज का कितने एपिसोड्स बनाया गया है? ऑलरेडी मैंने पूछ लिया है, सॉरी। हाँ मेरा हिंदी अभी तक कमजोर है। कुछ बोलना है, किसको बोलना है? सामने आ जाओ। एनीवे, एमडी मिराज अली, हेलो सर। हेलो राजन। और हाँ भाई, फेस रिवील कब करेगा? फेस रिवील अभी तो कैमरा एकदम बेकार है, पैसे भी नहीं है, कॉमिक खरीदते पूरा पैसा चला जा रहा है, और फेस भी थोड़ा फेस वॉश करना है, उसके बाद आएगा। एनीवे,
सीजन सेन वेरी बैड स्टोरी टेलिंग। ओह ऋषभ मेश्रम P1 नाइस स्टोरी एंड वीडियो कॉमिक्स एंड कीप गोइंग। और ये सीरीज में बहुत मजा आ रहा है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ अभी से 2-3 एपिसोड एक साथ बना के एक के बाद एक अपलोड करता रहूंगा, तो आप लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा। अक्षय कैटवास ब्रो प्लीज एक्सप्लेन थॉर कॉमिक्स। ओके बनाऊंगा जरूर। अक्षय कैटवास नाइस एंड इज ओन हाफ स्टोरी सुनने में मजा नहीं आ रहा है, तो पूरा स्टोरी बनाने के लिए तो और टाइम और मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी के लिए यही था कमेंट्स, ज़्यादा कमेंट्स नहीं था। चलो 5 मिनट में ख़त्म हो गया। हाँ वो सुनहरे दिन जब सुपीरियर आयरन मैन में आप लोगों ने 100 कमेंट्स किए थे, वो वाला दिन बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। एनीवे तो चलिए अभी के लिए गुड बाय। और हाँ इन्फिनिटी गॉन्टलेट का भी वीडियो बनाना पड़ेगा। ओए भाई थोड़ा सा वो स्क्रिप्ट निकाल। हाँ नहीं जो मैंने लिखा नहीं था इन्फिनिटी गॉन्टलेट के लिए। हाँ नहीं आप लोगों को नहीं बोल रहा। ओ मैंने रिकॉर्ड बंद नहीं किया है। तो चलिए गुड बाय दोस्तों।